तुम्हारा देश 1-2 वर्षों तक नहीं भैया बहनों, लगभग पूरे 200 वर्षों तक गुलाम रहा। क्यों रहा? आपसी फूटने के कारण, आपसी जाति पाति के कारण लोगों ने हमें जातियों में बांट दिया। एक नहीं, शूद्र वंश में 6756 जातियां बनी और 6756 जातियों में एक जाति में 7 खंड बनाए। हमने अभी बताया था ना, जाति जाति में जाति है जो केलन की पांच और रविदास जाति ना मिट सके जब तक जाति न जात। आज के समय में तो बहुत अच्छा मरे भैया हम लोगों के बीच में आए, लेकिन एक वक्त ऐसा था जो हम भी शूद्र में आते हैं और हमारे हिसाब से आप भी शूद्रों को मंच पर बैठने का बोलने का अधिकार नहीं था। आज आप इतनी बड़ी हस्ती, हमने तो आपका नाम सुना था। हम तो एक आम इंसान हैं, मैं तो एक आम इंसान हूँ, आपका तो हमने बहुत नाम सुना है। आप भी आज यदि इस स्थान पर हैं, इस पोजीशन पर हैं, तो ये आप भी बाबा साहब की बदौलत है, अन्यथा आप इस पोजीशन पर आज नहीं होते। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, सबको भूल जाना लेकिन बाबा साहब को मत भूलना। यदि बाबा साहब भारतीय संविधान में लिख करके शूद्रों को अधिकार ना दिलाते, जाति पाति जो है खत्म ना होती, तो आज भी हम लोग गुलाम बने होते। और जो लोग नहीं, हम लोग 100 में कितने हो? 100 में कितने हो? 85। और रूढ़ीवादी कितने हैं? 15। फिर भी वे हम पर भारी है। क्यों भारी है? हम लोगों में एकता नहीं है, हमें संगठन नहीं है। हम जब संगठित हो जाएंगे, यही है बाबा साहब का दूसरा मूल मंत्र। उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए। नंबर 1 शिक्षित हो, नंबर 2 संगठित हो और नंबर 3 संघर्ष करो। क्यों? शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी आप लोग यही थे नहीं, हमारे भैया जी के द्वारा सुन रहे थे, शिक्षा बहुत जरूरी। क्यों? इसी बात को बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बस शेरनी का दूध है, जो पीता है वही शेर के जैसा दौड़ता नहीं दौड़ता है। दौड़ो तो बाबा साहब की जैसे बब्बर शेर। इस देश में बाबा तो बहुत हुए गए बहनों, नहीं भाई, बहुत बाबा भाई, जैसे बहुत बाबा थे, लेकिन ये बाबाओं में बाबा साहब है साहब, इसीलिए हम कहते हैं बाबा साहब। आइए बहनों, हम तुम्हें यहाँ से झांकी के द्वारा दिखाते हैं, जब संविधान लागू नहीं था इस भारतवर्ष में तुम्हारी क्या औकात थी। आओ बहनों, जानते हमें तुम्हें भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं, हमें तुम्हें भागवत गीता महापुराण सुनने का अधिकार नहीं था। आज ये भी अधिकार मिला है, मंदिरों में घुसने का अधिकार मिला है, तो ये भी बाबा साहब की बदौलत। हमें तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें तुम्हें गांव के बाहर रोका जाता था। और तो और जब हमारी बहनों की, जब हमारी तुम्हारी बेटियों की शादी होती थी, तो शुरू की 3 रातें हमारी बहनों को, बेटियों को जमींदार के यहाँ पर बितानी पड़ती थी। ये कानून था हमारे तुम्हारे वतन का, देश का। आओ हम तुम्हें दिखा रहे हैं। भैया बहनों, जब हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, हमारी बेटियों की शादी होती थी, तो शुरू की 3 रातें जमींदार के यहाँ पर बितानी पड़ती थी। जब हम लोगों के यहाँ पर बेटी का जन्म होता था, तो हम लोग बहुत रोते थे, जानते हो? इसलिए नहीं रोते थे कि बिटिया पैदा